नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे महादेवी वर्मा द्वारा लिखित एक सुप्रसिद्ध निबंध के बारे में। शीर्षक है जीने की कला। यह निबंध महादेवी वर्मा जी का बहुत ही चर्चित व सुप्रसिद्ध निबंध है। भारतीय नारी की शोचनीय और दयनीय स्थिति को देखकर महादेवी वर्मा जी ने यह निबंध लिखा था। इस निबंध को उन्होंने सन 1939 में लिखा था। उस वक्त भारतीय महिलाओं की स्थिति बहुत ही दयनीय व शोचनीय थी। बचपन से लेकर वृद्धावस्था तक उनका जीवन कष्टों और तकलीफ़ों में व्यतीत होता था। ना तो उनकी शिक्षा पर कोई ध्यान दिया जाता था। बाल्यावस्था में ही उनका विवाह करा दिया जाता था, जब उनको विवाह का अर्थ भी नहीं पता होता था। विधवा होना तो किसी श्राप से कम नहीं था। महादेवी वर्मा जी स्वयं बहुत जल्दी विधवा हो गई थी। उन्होंने स्वयं विधवा का दर्द व तकलीफ महसूस की थी। वो विधवा होने के बाद सन्यासिनी के रूप में रहती थी और तख्त बस होती थी। जीने की कला को केंद्र में रखकर भारतीय नारी की दुर्दशा के मूलभूत कारणों को महादेवी जी ने अत्यंत तर्कसंगत ढंग से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। उनका मानना था कि जीवन में सिद्धांतों का होना अति आवश्यक है, परंतु सिद्धांतों के साथ साथ उनका व्यवहारिक जीवन में अमलीकरण करना भी उतना ही ज़रूरी है। महादेवी जी ने जिस वक्त इस निबंध को लिखा था, उस वक्त भारतीय महिलाओं की स्थिति बहुत ही शोचनीय व दयनीय थी। उन्हें घर की चार दीवारी तक ही सीमित रखा जाता था। उनकी शिक्षा तो नामात्र की ही थी। आइए थोड़ा सा महादेवी वर्मा के विषय में बात करते हैं। महादेवी वर्मा जी का जन्म 26 मार्च 1907 को प्रातः 8 बजे फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनके परिवार में लगभग 200 वर्षों के बाद और 7 पीढ़ियों के बाद किसी बेटी का जन्म हुआ था। यह उनके परिवार के लिए किसी हर्ष से कम नहीं था। इसीलिए महादेवी जी के पिताजी द्वारा उनको देवी का स्वरूप मानकर उनका नामकरण महादेवी जी के रूप में कर दिया। अगर हम महादेवी जी के वैवाहिक जीवन की बात करते हैं तो माना जाता है कि उनका वैवाहिक जीवन कुछ खास अच्छा नहीं था। बाल्यावस्था में ही उनका विवाह कर दिया गया था, जब उन्हें विवाह का मतलब तक भी पता नहीं था। महादेवी जी की उम्र उस वक्त केवल 9 साल की थी। माना जाता है कि जब महादेवी जी की बारात आई थी तो महादेवी जी उत्सुकता से बारात को देखने बाहर निकल पड़ी थी, और जब उन्हें व्रत रखने के लिए कहा गया तो चोरी छुपी उन्होंने मिठाइयाँ खा ली थी। महादेवी वर्मा जी ने जीने की कला नामक निबंध के माध्यम से ये बताने का और जताने का यत्न करा है कि कैसे हिंदू गृहस्थ की दूधमयी बालिका शापमयी युवती में परिवर्तित हो जाती है।
उन्होंने बाल विवाह और विधवा समस्या पर विचार करते हुए भारतीय नारी की समस्याओं का अत्यंत करुण चित्रण समाज के सामने प्रस्तुत किया है। उन्होंने ये बताने का प्रयास किया है कि कैसे एक लड़की एक अनजान व्यक्ति के लिए अपने सारी इच्छाएं, सारे सपने दबा कर रख लेती है। महादेवी वर्मा जी कहती थी कि भारतीय नारी को सब कुछ आता है, उसमें सब कुछ करने की क्षमता है, परंतु जीने की कला नहीं आती। उनके अनुसार भारतीय नारी में सहन शक्ति, त्याग, आत्म बलिदान, पवित्रता की परिकाष्ठा कूट कूट कर दिखाई देती है। उन्होंने इस निबंध के माध्यम से अत्यंत भावविरल तरीके से इस बात का प्रतिपादन भी किया है। महादेवी जी कहती हैं कि भारतीय नारियां बचपन से लेकर अपने अंतिम क्षणों तक बस त्याग करती जाती हैं। शादी के बाद भले ही उनके पति द्वारा उनको प्रताड़ित किया जाता हो, दंडित किया जाता हो, घुट घुट कर जीने पर विवश किया जाता हो, फिर भी अगले 7 जन्मों तक वो पति रूप में उसी इंसान को पाने की दुआ वो प्रार्थना करती है। ऐसी है भारतीय नारियां। महादेवी वर्मा जी और कहती हैं कि जब शादी हो जाती है, भले ही एक लड़की कितने भी संपन्न परिवार से ना हो, और जब उसकी शादी किसी गरीब घर में भी होती है, तब भी वो अपने भाई की संपन्नता, ऐश्वर्य, शान और शौकत से ईर्ष्या नहीं करती और बिना कुछ चाहत किए हुए, बिना कोई प्रश्न पूछे हुए, बिना कोई मांग करे हुए अपने भाई की कलाई पर निस्वार्थ भाव से राखी बांधती है। महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि भाई और बहन का ऐसा प्यार देखकर आप सभी लोग भूल जाएंगे कि ईर्ष्या नाम की कोई भावना होती है। और अगर आप सभी ये जानना चाहे, देखना चाहें कि ईर्ष्या जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है, तो बहन द्वारा अपने भाई के लिए किए गए समर्पण त्याग को देखें। जीने की कला निबंध के माध्यम से महादेवी वर्मा जी भारतीय नारियों को जागरूक करना चाहती थी। वो उनको बताना चाहती थी कि वो अपने हक और अधिकार के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करें, सब कुछ चुपचाप ना सहन करें। उनका मानना था कि भारतीय नारियां ताउम्र घुट घुट कर जीती है और ताउम्र एक पुरुष के अधीन अपना जीवन व्यतीत करती है। बचपन में अपने भाई और पिताजी के अधीन रहकर वो शादी के उपरांत अपने पति के अधीन। अंत में हम इतना ही कहेंगे कि अपनी इच्छाओं का दमन ना करें। जो भी सपने हैं, आपकी इच्छा है, उनको पाने का भरसक प्रयास कीजिए और अपने हक व अधिकारों के प्रति जागरूक रहिए। परंतु इसका मतलब ये कदापि नहीं है कि आप अपने परिवार को महत्व ना दें, केवल अपनी इच्छाओं को ही महत्व देना शुरू कर दें। हमारा उद्देश्य होना चाहिए सबको साथ लेकर चलने का।
परिवार को जोड़े रखकर अपने लिए भी कुछ कर दिखाने का, क्योंकि हम एक सामाजिक प्राणी है। समाज से जुड़े रहकर ही हमारा हित हो सकता है। हम आप लोगों से अनुरोध करेंगे कि कानून का गलत प्रयोग ना कीजिए। अपने निजी दुश्मनी और निजी स्वार्थ के लिए कभी भी किसी का अहित ना करें। कानून बनते हैं हमारी सुरक्षा के लिए। इसका मतलब ये कदापि नहीं है कि हम कानून का गलत लाभ उठाएं और बेवजह किसी को परेशान करें। हमारा इस निबंध के बारे में चर्चा करने का उद्देश्य यही था कि आप लोग इस बात को समझें कि भारतीय नारियाँ स्वतंत्रता के पश्चात कहाँ थी और आज कहाँ हैं। अगर हमारी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।